नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, ईरान की तरफ से, ईरान की सेना की तरफ से एक वीडियो रिलीज किया गया है और इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे ईरान का डिफेंस सिस्टम अमेरिका के B-2 बॉम्बर को गिरा देगा। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था, एक बड़ा साइकोलॉजिकल वॉर चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, और दोनों एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। और इसी बीच अब ईरान की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, एनिमेशन वीडियो है, जिसमें यह दिखाया गया है कि अगर अमेरिका का B-2 बॉम्बर पिछली बार की तरह ईरान के एयर स्पेस के अंदर घुसता है तो ईरान का डिफेंस सिस्टम उसे मार गिराएगा। आप इस एनिमेशन वीडियो में देख सकते हैं कि इसमें एक B-2 बॉम्बर अंदर आता दिखाई दे रहा है। नीचे से ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो मिसाइल्स फायर करता है, वो B-2 बॉम्बर से जाके टकराती हैं और उसके बाद B-2 बॉम्बर में आग लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये एनिमेशन, एक वीडियो जो है वो IRGC की तरफ से जारी किया गया है। देखिए, इसमें दो तीन बड़ी गौर करने वाली बात है। पहली बात तो ये है कि इसमें जो डिफेंस सिस्टम दिखाया गया है ईरान का, ये बिल्कुल S-400 की तरह है, रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम की तरह है। यानी एक बार देखिए, इस तरह की चर्चाएं होती थी पहले, क्या रूस का जो है डिफेंस सिस्टम पहुंच चुका है या नहीं पहुंच चुका है S-400। अब वो न सिर्फ पहुंचने का कंफर्मेशन है, बल्कि एक कदम आगे अब उस पर वीडियो भी बनाए जाने लगे। हाल ही में कुछ दिन पहले देखिए, IRGC की तरफ से एक और ईरान की तरफ से वीडियो जारी किया गया था, जिसमें यह दिखाया गया था कि ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो जाती है और अब्राहम लिंकन शिप के ठीक बीच में गिरती हैं और अब्राहम लिंकन टूट जाता है, बीच में से टूट जाता है और डूबने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे टाइटैनिक डूबा था। वो एक वीडियो रिलीज किया गया था और उसके बाद अब ये दूसरा वीडियो रिलीज किया गया है कि कैसे ईरान ने जो है वो उसमें B-2 बॉम्बर को गिराता हुआ दिखाया जा रहा है। देखिए, ये जो वीडियोस हैं ये रिलीज करके ईरान ने बड़ा संदेश दिया है। देखिए, पहले अब्राहम लिंकन को डुबोया, उसका वीडियो रिलीज किया, फिर B-2 बॉम्बर का रिलीज किया। ये दोनों चीजें इस समय सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि बड़े हथियारों के रूप में ली जा रही हैं कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अब्राहम लिंकन, इसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हर कोई जानना चाहता है कि अब अमेरिका ने भेज तो दिया है, हमला करेगा कि नहीं करेगा, इस पर डाउट है अभी। लेकिन अब जो है ईरान ने वीडियो जारी करके दिखा दिया और ये मैसेज दे दिया कि आप अब्राहम लिंकन भेजिए, चाहे कुछ भेज दीजिए, हम नहीं डरने वाले। और एक वो मैसेज था। उसके बाद बड़ी चर्चा हुई, अभी B-2 बॉम्बर की खबर आई है कि B-2 बॉम्बर ने टेक ऑफ किया अमेरिका से और डिएगो गार्सिया पहुंच चुके हैं, जहां से संभवतः हो सकता है कि ईरान पर हमला हो एक बार फिर। इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच IRGC ने जो है वो वीडियो रिलीज कर दिया कि भाई जो है कैसे हमारा डिफेंस सिस्टम तैनात है और अगर आपका B-2 आएगा तो हम उसको गिरा देंगे। अब ये वीडियो जो है जैसी ही रिलीज हुआ, ये पूरी दुनिया में चर्चा का मुद्दा बन गया है सोशल मीडिया में कि भाई जो है वो ईरान को कहाँ तो डराने चले थे, यहाँ हो उल्टा गया है। अब देखिए, इस अगर पर्टिकुलर वीडियो की बात करें, B-2 बॉम्बर वाली जो बात है, आपने देखा होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था कि पिछले 15 दिनों के अंदर, जब से आप देख लीजिए कि ये खबर आई कि अब्राहम लिंकन जो है वो साउथ चाइना सी से चलता हुआ अरेबियन सी में आया, उसके बाद ओमान की खाड़ी में पहुंचा और जो है फिर अब फारस की खाड़ी के बिल्कुल करीब है। आप देखें, पिछले 5-6 दिनों के अंदर ले लीजिए, कई बार ऐसी खबरें आई हैं जहां पे ईरान में बड़े संदिग्ध धमाके हुए और ये कहा गया कि क्या अमेरिकन ड्रोन्स अंदर आए थे, सर्विलांस ड्रोन अंदर आए थे और ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम से उसको मार गिराया। ना अमेरिका ने कुछ कहा, ना ईरान ने कुछ कहा। आप देखिए, कई जगह ऐसे ब्लास्ट की खबर आपको मिल जाएंगी। ईरान के एक न्यूक्लियर ठिकाने के करीब भी जो है वो अचानक धमाके की खबर आई और बाद में ये भी कहा गया कि क्या इस तरह की चर्चाएं चढ़ पड़ी कि क्या ईरान के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। हकीकत उसकी जो भी हो, क्योंकि उसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ क्लेम नहीं करूंगा, कोई भी गलत खबर नहीं जाएगी आप तक। लेकिन एक बात ज़रूर है कि ये लगातार सस्पिशियस जो ब्लास्ट की खबरें आई हैं ईरान में, ये बड़ी गौर करने वाली हैं। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इस तरह की जो बार बार खबरें आई, मैंने तो खुद 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें अमेरिकन प्लेन्स ईरान के बॉर्डर के बेहद करीब आए लेकिन एंटर नहीं किए, वापस लौट गए। F-15 आए, F-35 पे भी खबर है कि बड़े करीब आए ईरान के बॉर्डर के लेकिन वापस लौट गए। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इसकी बड़ी वजह है ईरान का डिफेंस सिस्टम। अमेरिका ये जानने की कोशिश में लगा हुआ है कि कितने, अब ये शक नहीं है कि रूस ने S-400 दिया या नहीं दिया, अब सवाल ये है कि भैया कितने S-400 दे दिए हैं और कहां कहां तैनात हैं, क्योंकि F-35 हो, F-16 हो, ये सब प्लेन S-400 आसानी से मार गिरा सकता है। जो B-2 बॉम्बर्स हैं, B-2 बॉम्बर्स हालांकि रडार पर आसानी से लोकेट नहीं होते, लेकिन अगर
सैटेलाइट्स इन पर नज़र रखें। यानी ये पूरी तरह से ये भी नहीं कहा जाता कि B-2 बॉम्बर गिर ही नहीं सकता, S-400 उसको भी टारगेट कर सकता है, बशर्ते उसके लिए बेहद एडवांस्ड रडार सिस्टम चाहिए, सर्विलांस चाहिए और सैटेलाइट की मदद चाहिए। ये सब की सब चीज़ें रूस और चाइना प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जितना अमेरिकन मूवमेंट हो रहा है, एक एक ड्रोन का, एक एक प्लेन का, एक एक मिसाइल का, सबकी जानकारी चाइना अपने सैटेलाइट्स के थ्रू, रशिया सैटेलाइट्स के थ्रू ईरान को प्रोवाइड कर रहा है। इतना ही नहीं, कोई भी फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है, कोई भी फाइटर जेट टेक ऑफ कर रहा है, किन किन एयर बेसिस पर मूवमेंट है, कितने प्लेन पहुंचे हैं, कितनी मिसाइल, हर जानकारी ईरान तक जा रही है। ऐसी सिचुएशन में अगर B-2 बॉम्बर फ्लाई करता है डिएगो गार्सिया से या इवन अब्राहम लिंकन से टेक ऑफ करता है, तो ऐसे हालात में इसकी जानकारी फौरन ईरान तक हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। आप एक बार टेक ऑफ कर ले, उसके बाद भले उसको रोकना मुश्किल हो, लेकिन टेक ऑफ की जानकारी तुरंत हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में ईरान की तरफ से बड़ा मिसाइल अटैक हो सकता है। और ये जो नया वीडियो बनाया गया, ये एक प्रकार का यही साइकोलॉजिकल वॉर, दबाव बनाने की कोशिश जो ईरान के ऊपर हो रही है। ईरान दबाव में नहीं आ रहा, वो उल्टा जो है सीधा चैलेंज कर रहा है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि जो है वो हम बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते ईरान अपनी हमारे से शर्तें हमारी शर्तें मान ले। ईरान ने सब शर्तें नकार दी कि ना हम अपना मिसाइल प्रोग्राम रोकने वाले हैं, ना हमारा अपना न्यूक्लियर एनरिच यूरेनियम है, ना हम वो देने वाले हैं, ना हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने वाले हैं। वो पीसफुल प्रोग्राम है, चलता रहेगा, हम आपके दबाव में नहीं आएंगे। अमेरिका की पूरी शर्तें मना कर दी गई। उसके बाद जो दूसरी बड़ी चीज़ आई, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आई हैं सामने जो सोशल मीडिया पे हैं, कि भाई अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि भाई हम आप पे लिमिटेड, अब इतना सारा हथियार जब जमा हो गए हैं, फाइटर जेट आ गए और अब्राहम लिंकन आ गया और पता नहीं कितने सारे जो है डिस्ट्रॉयर्स आ गए, अब इतना जमावड़ा करने के बाद अगर अमेरिका बिना हमला किए वापस चले जाए तो बड़ी गजब की बेइज्जती हो जाएगी। तो बताया जाता है, ऐसा सूत्रों से खबर है, सूत्रों से, मैं कंफर्म नहीं कर रहा, सूत्रों से खबरें, प्रस्ताव सामने रखा कि भाई हम आप पे लिमिटेड स्ट्राइक करेंगे, हम आपके कुछ ठिकानों पर हमला करते हैं, बदले में आप भी हमारे बेस पर हमला कर दीजिएगा और मामला खत्म हो जाएगा, यानी इज्जत बच जाएगी हमारी। ईरान ने कहा है क्या कोई बच्चों का खेल हो रहा है कि आप जो मिसाइल मार दीजिएगा और हम भी, ये फिक्सिंग वाला काम ईरान नहीं करता। ईरान ने साफ कह दिया कि भैया आपने एक भी मिसाइल मारी, एक भी आपने हमला किया, एक फाइटर जेट आपका घुसा, तो फिर आप नतीजा देख लीजिएगा कि आपके जितने मिलिट्री बेस हैं वो तो तबाह होंगे और इजराइल का जो होगा वो फिर नेतन्याहू जाने और तेल अवीव समझे कि क्या होने वाला है। तो पहला प्रस्ताव वो खत्म हो गया। दूसरा जो है वो इजराइल की तरफ से बताया जाता है कि फिर से एक बार रूस के जरिए ये संदेश पहुंचा दिया गया है कि भैया देखिए अमेरिका हमला कर सकता है, हम उसमें शामिल नहीं है, हम पे मिसाइल मत मारिएगा। ये भी, इस तरह की भी खबरें हैं कि भाई जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स है, डिप्लोमेट्स का सर्कल है, उसमें इस तरह की भी खबरें चल रही हैं कि इजराइल ने एक बार फिर मैसेज भिजवा दिया है रूस के जरिए कि भाई देखिए हमला अगर अमेरिका करता है आपके ठिकानों पर, हम जो है उसमें हमारे जेट शामिल नहीं होंगे, आप हम पे हमला मत कर देना। यानी इतना ज़बरदस्त खौफ ईरान की मिसाइलों का। आप देखिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और उतने ही हथियार जो है इजराइल के पास है। दुनिया के सबसे बड़ा देश इतने तमाम देशों के साथ मिल के, अपनी इतनी बड़ी फोर्सेस के साथ मिलने होने के बावजूद ईरान पर हमला करने में हिचकिचा रहा है। ये बात पूरी दुनिया देख रही है, सब महसूस कर रहे हैं इस बात को। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि घटना है जो वो हो रही है और ईरान ने ये दिखा दिया है अपने डिटरे मिसाइल को। मैं बार बार कह रहा था कि जिस तरह से मिसाइल्स, अच्छी मिसाइल्स को एक डिटरेंस के रूप में शामिल उन्होंने साबित कर दिया है। पहले न्यूक्लियर बॉम्ब ही डिटरेंस माना जाता था, अब उन्होंने, ईरान ने साबित कर दिया कि आपके पास अगर अच्छी मिसाइल्स हैं तो ये भी डिटरेंस का काम कर रही हैं। और यही नतीजा है कि अब तक हमला नहीं हुआ ईरान पर, और सिर्फ है खौफ ईरान की मिसाइल्स का। और लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि आप समझौता करिए, समझौता करिए। ईरान ने कहा कि हम ऐसा कोई समझौता करने नहीं जा रहे जो सम्मानजनक नहीं होगा, हम अपने कार्यक्रम नहीं रोकेंगे, चाहे आप कोई दबाव डाल दीजिए। और अब रूस और चीन भी मजबूती के साथ आके खड़े हो गए। इस सूरत हाल में दबाव में आना तो दूर की बात है, ईरान की तरफ से ये जो वीडियो रिलीज हो रहे हैं, ये भले ऐसा लगता है कि एनिमेटेड वीडियो है और आप ये सोच सकते हैं कि ये एनिमेटेड वीडियो है, क्या हकीकत में ऐसा होगा? तो ऐसा तो कई लोग ईरान की मिसाइल्स के लिए पहले भी सोच रहे थे कि भाई इजराइल का क्या बिगाड़ पाएगा ईरान, देख लिया 12 दिन की जंग में क्या हुआ। लोग ये भी कह रहे थे कि क्या ईरान ICBM बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, नहीं बना पाएगा, बड़े सारे लोग कह रहे थे। मिसाइल टेस्ट हो गया, रूस को क्रॉस करते हुए साइबेरिया तक चली गई, 10,000 किलोमीटर की रेंज आ गई। हैरानी की बात है, सैटेलाइट्स, सवाल उठते थे, सैटेलाइट लॉन्च करने वाले, ईरान अपने रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, अब उसी से जो ICBM भी बन गई। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि ईरान की जो मिलिट्री पावर्स हैं, इसको हर
देश अब बेहद गंभीरता से लेता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इजराइल हो, चाहे दुनिया का और कोई देश है। यही वजह है कि अब तक ईरान पर हमला नहीं हुआ। और इन हालात में दबाव में आना तो छोड़िए, नया वीडियो आईआरजीसी ने रिलीज कर दिया जिसमें B2 बॉम्बर गिरता दिखाई दे रहा है। यानी अब्राहम लिंकन को पहले गिराने का वीडियो दिखाया, सबसे पावरफुल शिप माना जाता है, वॉरशिप माना जाता है, उसको गिराने का वीडियो दिखाया गया। और उसके बाद B2 बॉम्बर, जो सबसे बड़ा, पिछली बार B2 बॉम्बर से इस्फहान, तांज और फोर्दो में हमले हुए थे। अब उसके बाद जो B2 बॉम्बर जो है, इस बार पहले से ये कहा जा रहा है कि B2 बॉम्बर आए तो गिरा देगा डिफेंस सिस्टम, और जो है वो अब B2 बॉम्बर को गिराने का भी वीडियो रिलीज हो गया है। ऐसे में अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता ये है, ये पता किया जाए, अभी इसी में कोशिश लगी हुई है सर्विलांस प्लेन से, कि कहां कहां S-400 सिस्टम लगे हैं, हमारे प्लेन्स अंदर जाएंगे तो वापस भी आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। इन सब माहौल के बीच, जिसमें कभी भी जंग छिड़ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इन हालात के बीच में एक बार फिर वीडियो रिलीज करके B2 बॉम्बर का वीडियो गिराने का वीडियो रिलीज करके ईरान ने और ईरान की सेना ने ये साफ संदेश दे दिया है कि ईरान ना झुका था, ना झुका है और ना कभी झुकेगा। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।